गुजरात में भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है। 25 फरवरी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस ब्रिज को डेडिकेट कर देंगे अपनी नेशन के लिए। अमेरिका के अंदर जब तरक्की उनकी हुई थी, इकोनॉमी पीक पर गई जब उनकी, तो उन्होंने भी सड़कों का जाल सबसे पहले बिछाया था। अब वो सड़कों के जाल और एयरपोर्टों के जाल भारत के अंदर बिछ रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी क्यों है, गले का फंदा क्यों है, जब इराक के लिए नहीं है, जब तुर्की के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, जापान और चीन के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए क्यों? बिल्कुल इसलिए कि पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है उनको। अब उनको आपकी ज़रूरत थी अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान आपने तो बड़ी खुशी का इजहार किया था जब उनकी पिटाई हुई थी अफगानिस्तान में। जिस तरीके से अमेरिका को शर्मसार होके रातों रात अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, वो अमेरिका नहीं रहा। वो जोश, वो जज्बा, वो बारूद जो अमेरिका की हड्डियों में था ना दोस्तों, वो बारूद खत्म हो गया और वो बारूद पैदा हो गया भारत की हड्डियों में पहले से था हजारों साल से, लेकिन अब ये सामने आकर आया। बिल्कुल जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके एक साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रेसिना हिल के बारे में, और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? आ गया सुनामी आ गई है, अर्थक्वेक आ गई तुम्हारे यहाँ, कोई बीमारी आ गई है, भारत अपना जहाज भेजेगा और सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स का दोस्तों जो जहाज है वो जाके वहां पे उतरेगा और लोगों को हेल्प करेगा। तो ये भारत का रुतबा है, ये भारत का दबदबा है पूरी दुनिया में, और अब लोग ये पहचानना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवन, आप देख रहे हैं भुवन सवरेवन। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ब्रिज इनोग्रेट किया है जो गुजरात का द्वारिकाधीश पर बनाया गया है। ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु। और दोस्तों, ये ब्रिज दुनिया की सबसे लंबा केबल ब्रिज है। तो दोस्तों, ब्रिज पर भगवान श्री कृष्ण का और गीता के सिंबलिक तौर पर बनाया गया है और कुछ गीता के श्लोक लिखा गया है जो लाइट अप हो रहा है। टोटल सोलर एनर्जी पर लाइट अप किया गया है और दुनिया भर की टूरिस्ट आएंगे देखने के लिए, एंजॉय करेंगे। और अब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया है, लिए भारत वर्ल्ड क्लास पर बूस्ट हो गया है और वर्ल्ड क्लास सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। और आगे देखते हैं पाकिस्तान का मीडिया। उनमें और हम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो इस टाइम पे 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं, और अगर नहीं भी दे रहे एटलीस्ट 80% तो दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से 0.1% भी अगर जाता नज़र आए ना, तो हमारे यहाँ से 50 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ौरन ना जाएँ। 0.1% भी अगर नज़र आता तो सही बात है। अच्छा, आप ये कहती है कितनी यहाँ पर तरक्की है, कैसे हम उनसे दूर है, मतलब इतना तरक्की? मैडम, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है, कोई बंदा अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ की तरक्की आप हिसाब इधर से लगा लें। मैं खुद एक LLB स्टूडेंट जिसकी 98% एज है, मैं फॉरेन जा रही हूँ, मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे काम करने का। हमें नज़र आ रहा है फ्यूचर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी पॉलिटिशियन आता है अपना बैलेंस फुल करके चला जाता है। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं देख रहा बिल्स का क्या रेट है, कोई नहीं देख रहा इलेक्ट्रिसिटी किस एरिया में आ रहा है, कोई नहीं देख रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पाकिस्तान का? मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मुझे दिखाएं। लोग समझते हैं अगर किसी ने कोई बना दिया, कोई पुल बना दिया है, कोई ब्रिज बना दिया है, कोई मोटरवे बना दिया तो वो लीडर है। पाकिस्तानी आवाम को अवेयरनेस ही नहीं है कि लीडर्स की क्वालिटीज़ क्या हैं। जो हमारे बने हैं ना पुल वगैरह, वो भी कोई मॉडर्न पुल नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। फिर ये बताएं, दुनिया क्या देखती है कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की है? किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया? मैडम, दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ, जो यहाँ का जिस तरह कह ले लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। और मैडम, मैं देख रही थी एक सर्वे भी, उसके अकॉर्डिंग अब सऊदीया भी हम पे अपने वीज़ा बैन कर रहा है और पहले हमें किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सऊदीया का वीज़ा लेना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हम अपने होली प्लेसेस नहीं देख सकते, डायरेक्ट यहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। और सबसे बड़ी बात अभी जो लेटेस्ट है, हम स्टूडेंट हैं, हमें पता, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आवाम का मैंडेट छुड़ाया गया है। जो बंदा 185 सीट जिस बंदे की थी, उस बंदे को आगे नहीं आने दिया जा रहा, उस बंदे को जेल में डाला हुआ है, 200 प्लस उस बंदे पे केस डाले हुए हैं। हमें क्या पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। इधर हम बात करते हैं, यहाँ पे वीगो आ जाती है।
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई कंपैरिजन ही हमारा उनके साथ बनता। आप फॉरेन चले जाएं, सारी अच्छी एग्जेक्टिव पोस्ट पे जो है सारे इंडियंस हैं, आपको कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आएगा। हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, सारी रिस्ट्रिक्शंस हम पे, इंडियंस को ऐसे स्टूडेंट वीज़ा मिलता है और हमें देखें हमारा हाल देखें यहाँ पे। आपने भी ये चीज़ फेस की है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैंने फेस किया। मैंने मोर देन 34 यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई किया है। फिर जाके मुझे 3 यूनिवर्सिटी से कंडीशनल लेटर है, वो भी कंडीशनल लेटर है, अभी पूरा लेटर नहीं है। आप यहाँ से देख लें कि एक बच्चा जिसकी 98 परसेंटेज है, पीछे 88 परसेंटेज है, 93 परसेंटेज है, अगर उसका ये हाल है तो बाकी आवाम किधर जाएगी? सही बात है, बाकी आवाम किधर जाएगी? उन लोगों ने क्यों इतनी डेवलपमेंट कर लिया? मेरा बेसिकली सवाल ये था। मैडम, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट मेरे अकॉर्डिंग इसलिए कर लिया क्योंकि वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। वो लोग देखते हैं कि अगर ये मिनिस्ट्री है फलाने बंदे की है, उनकी प्रोग्रेस वो देखते हैं। यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे ये आता है मियाँ जी आ गए हैं, बिरयानी बट रही है, इसी सब में मैडम सारा काम चला जाता है। यहाँ पे परफॉर्म कौन कर रहा है? उनके एक बंदा दिखाएं। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कंट्री को संवारा है। डेफिनेटली उन्होंने संवारा है, लोगों को उनसे 100 इख्तलाफात होंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उस बंदे ने अपने कौम के लिए काम किया है। एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। I was amazed and surprised कि such a beautiful एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों मैं लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल, दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर, और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वी वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन। तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं, अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे।